क्लासेस। आज की क्लास में हम भारतीय इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, जैसे कि ब्रिटिश कालीन महत्वपूर्ण अधिनियम, जहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं, आप सभी परीक्षाओं में देखते हैं। जैसे शारदा एक्ट के विषय में पूछा जाता है, कब आया था, उस समय गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय कौन था, तो उस विषय में पूछा जाता है। उसके विषय क्या थे, किस विषय से संबंधित था, वैसा पूछा जाता है प्रश्न। या फिर पूछा जाता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये जो 7-8 आप देख रहे हैं, ये अति महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में इसको रिपीटेशन किया गया है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यह चाहे आप आरओ का एग्जाम दे रहे हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट वीडियो एग्जाम या एसएससी जीडी, साथ ही आप अगर पीसीएस का भी एग्जाम दे रहे हो तो वहां से 1-2 प्रश्न हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये डाउट वाला है, इसीलिए हम इस पोर्शन को रखे हैं और आप 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे, आसानी से क्लास को इससे प्रश्न जो बनेंगे आप आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं शिशु वध अधिनियम। शिशु वध प्रतिबंध जो था, शिशु वध प्रतिबंध, यह कब आया था? 1798 से 1805 ईस्वी तक, अर्थात 1798 में यह अधिनियम आता है। शिशु वध प्रतिबंध से संबंधित होता है। यह वेलेस्ली के कार्यकाल में आता है। शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया गया। यह किसके तहत लगाया गया, तो कई बार प्रश्न पूछा गया है। 1785 के नियम 21 के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया। अगला जो महत्वपूर्ण है, सती प्रथा प्रतिबंध, यह कब आया? प्रतिबंध यह कब आया? तो 1829 में यह प्रतिबंध आता है। इसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक जो इस समय गवर्नर जनरल थे, इसके तहत होता यह है कि सती प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सती प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया, जो सदियों से भारत में चली आ रही एक प्रथा थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। 1819 का यह नियम था। 1829 के नियम के तहत, नियम कितना था? नियम था 17 के तहत। कई बार प्रश्न में पूछा जा चुका है, पीसीएस के प्रश्न में आया था कि 1829 के किस नियम के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया, तो वह 17 के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया। अगला है दास प्रथा पर प्रतिबंध, बहुत ही महत्वपूर्ण है दास प्रथा पर। कई बार जब ये प्रश्न आता है तो आप गवर्नर जनरल जब पूछा जाता है तो उसमें आप गलत कर जाते हैं, तो यहाँ पे आप कंफर्म कर लीजिए क्या है। 1843 में यह प्रतिबंध आता है और लॉर्ड एलन बरो उस समय गवर्नर जनरल होते हैं। कौन होते हैं? लॉर्ड एलन बरो। यह प्रतिबंध जो आता है वो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा आता है और 1843 में इसको पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया जाता है दास प्रथा को। अगला जो महत्वपूर्ण है वह है हिंदू विधवा पुनर्विवाह। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856। यह कानून जो है, इन्हीं कानून का एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपको 1857 की क्रांति में देखने को मिलता है। लॉर्ड कैनिंग उस समय के गवर्नर जनरल थे और विधवा विवाह की अनुमति उस समय दे दी गई थी। नेटिव मैरिज एक्ट जब आता है तो 1872 के तहत आता है। 1872 ईस्वी में, किस ईस्वी में? 1872 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक उस समय गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल नहीं, उस समय वायसराय हुआ करते थे, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल वायसराय के रूप में आने लगे। आगे देखिए, अंतरजातीय विवाह की अनुमति दे दी गई नेटिव मैरिज एक्ट के तहत 1872 में। आगे देखते हैं, एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो आया था वह 1891 में आया था। लैंसडाउन उस समय के गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे। लैंसडाउन के विषय में कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, अक्सर बच्चे गलत करते हैं। तो लैंसडाउन उस समय वायसराय थे। लड़की की जो विवाह की उम्र थी वो 12 वर्ष निर्धारित की गई। प्रश्न ये बनता है, इसका विरोध किसने किया था? कौन भारतीय क्रांतिकारी थे उस समय जो जिन्होंने इसका विरोध किया था? यह प्रश्न आपका है, आप एक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। अगला है शारदा एक्ट, जो अति महत्वपूर्ण है। शारदा एक्ट के बारे में हर परीक्षाओं में 1 से 2 बार पूछा जा चुका है। 1930 में आया था। सबसे बड़ी बात, कब आया था? 1930 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था या वायसराय कौन था, प्रश्न पूछा जाता है, तो वह थे इरविन। लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय थे। इसके तहत क्या किया गया कि लड़की की जो उम्र थी, लड़कियों की उम्र 14 वर्ष विवाह की और लड़कों की उम्र 18 वर्ष कर दी गई। कितने वर्ष? 14 वर्ष और 18 वर्ष कर दी गई। तो प्रश्न इसी प्रकार पूछा जाता है कि एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट के तहत लड़कियों की उम्र कितनी की गई और शारदा एक्ट के तहत लड़कियों की उम्र क्या निर्धारित की गई। तो इस प्रकार से आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश कालीन जो महत्वपूर्ण अधिनियम थे, जहां से प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो एक बड़ा पोर्शन है और परीक्षाओं में पूछे जाता है, जहां से कंफ्यूजन की स्थिति ज्यादा बनी रहती है। आप इसे 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे। अब आप क्या करिए कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आप स्क्रीनशॉट इसका तुरंत ले लीजिए।
अगर आप स्क्रीनशॉट लेके इसका एक दो बार देख लेते हैं तो आप आसानी से प्रश्नों को कर पाएंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे जहां तक मुझे विश्वास है। अब आपको जो मैंने प्रश्न किया उस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। जय हिंद, जय भारत।